मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शशिनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो दाहि जाते भय हरिहंतादि महाम। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 232। सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा तत्व तक को हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने अनादिकाल से यही माना तपशा निर्जरा, तप करने से निर्जरा होती है। तो टोडरमल जी ने कहा बिल्कुल वास्तविक बात है, तप करने से निर्जरा होती है, लेकिन क्या आपने उस तप का यथार्थ स्वरूप समझा? बोले हाँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा है। बोले क्या? बोले ऐंशन अवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग और काय क्लेश। बोले जब भी हम तप की बात करते हैं तो ऐंशन से करते हैं, अवमोदर से करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग और काय क्लेश से करते हैं। बोले ये तो बहिरंग तप है। अरे बोले बहिरंग तप है, लेकिन हम अंतरंग तप भी करते हैं। बोले क्या? बोले प्रायश्चित विनय वैयवृत्ति व्युपसर्ग और ध्यान स्वाध्याय, हम तो ये भी करते हैं। हा? जब हम व्यवहाराभासी होते हैं और जब हम जिन मंदिर जाते हैं तो हमें ये लगता है व्यवहार में धर्म है, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हुए तत्कर्ण श्रावकाचार पढ़ते हैं, समय सार ग्रंथ पढ़ते हैं, नियम सार ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें स्वाध्याय ही परम तप लगता है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो बाह्य तप आए बिना रहते नहीं है। अच्छा इतना सब पढ़ गए हो? बोले हाँ भैया हम इतना तप पढ़ गए हैं। मतलब 12 तपों में जो जो क्रिया अपेक्षा हो सके, जो जो सामर्थ्य अपेक्षा हो सके, जैसी शक्ति हो वैसे तप सके, उतने तप करना चाहिए, क्योंकि तप से निर्जरा होती है। आई बात? क्या होती है? बोले कर्मों की निर्जरा होती है। टोडरमल जी ने ये कहा, अरे हे भव्य, तुम अपने आप को निर्जरा का कारण जरूर समझ रहे हो, लेकिन वहां पर भी आश्रव का ही कारण हो रहा है। किसका कारण हो रहा है? आश्रव का। बोले कौन से आश्रव का? बोले कर्म बंधन आश्रव का। बोले कौन से कर्म बंधन का? बोले शुभ रूप पुण्य प्रकृति का तुम्हारे बंध हो रहा है। अच्छा पुण्य प्रकृति का बंध हो रहा है? बोले हाँ। बोले तुम नीच कुल में पैदा होते, तुम जिन धर्म के बिना पैदा होते, तुम त्रियंच में होते या तुम नरकों में चले जाते, लेकिन तुमने ये जो 12 तप तपे, उन तपों से जो तुमने शारीरिक बाह्य क्रिया की, उससे तुम्हें पुण्य बंध होगा। और पुण्य बंध में क्या होगा? बोले जैन धर्म में जैन कुल जायदाद जमीन जायदाद स्त्री पुत्र मकान सब व्यवस्थित सुव्यवस्थित मिलेंगे। तो बोले तब भी संसार में रहना हुआ और अब भी संसार में रहना हुआ। तो जब हमने अशुभ से शुभ रूप काम किया तो हम तो चाह रहे थे कि भगवान बन जाए, लेकिन ये क्या हुआ? पहले गरीबी थी तो धर्म में मन लगता था, अब इतना साम्राज्य हो गया कि हम धर्म से दूर हो गए। भाई ये तो ऐसा हो गया कि गए थे भगवान बनने के लिए और संसारी बन के रह गए। आई बात समझ में? पहले तो टाइम ही टाइम था,
अब इतनी व्यवस्थाएं बन गई कि उन व्यवस्थाओं को बनाने में पूरा समय निकल जाता है, अब हमें स्वयं के स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। तो कहते हैं भैया ये जो कर्म बंधन हुआ, ये जो पुण्य रूपी आश्रय हुआ, ये भी पुण्य रूपी आश्रय संसार ही बढ़ाने का कारण है, मोक्ष ले जाने का कारण नहीं है। तो क्या करें भैया, बंद कर दें, मंदिर जाना बंद कर दें, अंश नवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विनय स्वाध्याय भैया व्रत सब कुछ बंद कर दें। टोडरमल जी कहते हैं देख भाई, हम ये चीज मना करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तुम ये देखो, एक अतीन्द्रिय आनंद है और तुम इंद्रिय के सुख से उसकी सुख की वांछा कर रहे हो, तो ये दोनों विपरीत रास्ते हैं। तो अतीन्द्रिय तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो अपनी अनिंद्रिय देखना पड़ेगा। बोले क्या देखना पड़ेगा? इन तपों के पीछे जो विशुद्धता के अनुसार है, क्या है? विशुद्धता। किसकी विशुद्धता? आत्म परिणामों की विशुद्धता, अंतरंग परिणामों की शुद्धता, उसका नाम अंतरंग तप है। बोले सब कुछ आपके परिणाम कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। परिणाम कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमें शुद्धोपयोग रूप परिणति प्राप्त करनी है और शुभ के कार्य कर रहे हो और परिणाम शुद्ध के हैं तो शुद्ध का फल लगेगा। आई बात समझ में? और क्रिया शुभ की कर रहे हो और परिणाम शुद्ध नहीं है, शुभ रूपी है, तो भैया पुण्य का ही बंध होगा, मोक्ष का बंध नहीं हो सकता। आई बात? तभी तो कहते हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध है। बताओ, ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म नाम का उदय भी किसके उदय में खाते में डाला पापा? बंद के उदय में डाला। किस में डाला? बंद मतलब आश्रव। किस में डाला? मतलब वाह, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का ये आश्रव है। बोले हाँ भैया, ये भी बंद का कारण है, ये भी आश्रव है। सोच लो अब आप। तो कहते हैं कि देखो भैया, तो फिर ये जो दशा है, ये दशा कैसी बनेगी? कैसी दशा कैसी बनेगी? तो भैया एक मिथ्या दृष्टि जीव है, मंदिर जाता है, शुभ कार्य करता है, तो क्या उसकी कर्मों की निर्जरा बिल्कुल नहीं हो रही? देखो, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक स्वाध्याय कर रहा है, नित्य प्रति समय ध्यान कर रहा है, बोले उसकी कर्मों की निर्जरा बिल्कुल नहीं हो रही। एक पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव है, विषय के साय में लिप्त है, बोले उसकी कर्मों की निर्जरा बिल्कुल नहीं हो रही। तो टोडरमल जी ने एक जवाब दिया कि देखो, तुमने एक गलती यहां पर कर रहे हो। बोले क्या? तुम 6 प्रकार की लेस्यां होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। आई बात? ये 3 प्रकार की लेस्यां शुभ है और 3 प्रकार की लेस्यां अशुभ रूप है। 3 प्रकार की लेस्यां नरक गति में और 3 प्रकार की लेस्यां मनुष्य गति में। आई बात? शुभ रूप परिणति। अब ये 6 लेस्याएं हैं, ये क्या है? बोली ये 6 लेस्याएं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अप्रत्यक्षान क्रोध मान, ये 6 लेस्याएं इधर अलग हैं और ये 4 कषाय अलग हैं। आई बात समझ? ये परिणाम है आपके स्वभाव के, तारतम्यता के, आपके सोचने विचारने की शक्ति के। आई बात? इनको खाते में डाला जाएगा लेस्या के। आई बात? ये और ये कैसे हो सकते हैं? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब प्रकार के हो सकते हैं। अब यहां पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, मतलब सम्यक दृष्टिपना आ गया। आई बात समझ में? क्या आ गया? सम्यक दृष्टिपना। अब आप सम्यक दृष्टि पुरुष हो, ये अनंतानुबंधी कषाय जाने पर आया। आई बात? अब तो क्या अनंत सम्यक दृष्टि पुरुष है तो उसके क्या ये 6 लेस्याएं नहीं होंगी? बोली चल सकती है, उसमें क्या है भाई? अशुभ नहीं चलेंगी तो शुभ रूप चलेंगी, कृष्ण, नील, कापोत, ये भी तो चल सकती हैं, क्यों नहीं चल? सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ है, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के बीच में रह रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भोजन का भी विकल्प आ रहा है, पैसे कमाने का भी विकल्प आ रहा है, कोई मेहमान आ गया तो उसके साथ बैठने का भी विकल्प आ रहा है, तो क्या है? बोले ये किसका कारण है? बोले ये अंतरंगी तारतम्यता का स्वभाव। तो इसको जो जो अपने विचार की परिणामता है, ऊपर नीचे उठना, ये सब डालो लेस्याओं के खाते में और इनको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से इनसे पृथक करो। आई बात? अब यहां पर जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और हमारा चतुर्थ गुण स्थान हुआ, तो टोडरमल जी ने यह कहा कि आत्मचिंतन का कार्य करे और शास्त्र स्वाध्याय भी करे तो वहां भी निर्जरा नहीं होती, बंद भी होता है। अब क्यों होता है बंद भी? क्योंकि लेस्याएं तो है ना। क्या कह रहे हो? लेस्याएं तो है ना, परिणाम तो विचलित हो रहे हैं, लेकिन क्या है, यहां पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया और वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाया, तो पर्याय और
एक समय की पर्याय के स्वरूप परद्रव्य के प्रति राग आया तो दोष उतना ही लगेगा जितना राग आया। और यहां क्या हो रहा था, मिथ्या दृष्टिपने में हम कार्य कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे, और नित प्रति समय आश्रव हो रहा था। समझ में आया? नित प्रति समय लग रहा था। लेकिन यहां पर जब बाह्य रूप प्रवृत्ति गई तो दोष लगा, और जब स्वाध्याय और संयम में आया तो कहते हैं कि देखो, शास्त्र स्वाध्याय और आत्मचिंतन आदि का भी कार्य करे तो वहां भी निर्जरा नहीं होती, बंद भी बहुत होता है। अब मुझे बताओ, कोई सम्यक दृष्टि पुरुष है, काल देखें, समय देखें, प्रवचन का कार्य हो रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और स्वाध्याय में करते करते मान लो कोई स्त्री है और उसके लिए विचार आया कि मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा के आई हूं, आई बात, तो विकल्प आया, और विकल्प रूप आश्रय होगा कि नहीं होगा। लेकिन कार्य क्या कर रहा है, बोले शास्त्राभ्यास का और आत्मचिंतन का कार्य कर रहा है। आ सकता है क्योंकि वो अभी गृहस्थ में है, वहां भी निर्जरा होती है और बंद होता ही होता है। आई बात। अब देखो, अब एक अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया है, एक स्टेज ऊपर चढ़ गया। आई बात समझ में? अब स्टेज ऊपर चढ़ने से क्या हुआ, अब ये जीव विषय कषाय में रत भी दिख रहा है, लेकिन इसकी भी निर्जरा हो रही है। किससे? उस सम्यक दृष्टि जीव जो स्वाध्याय कर रहा था उससे अत्यधिक। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी गई और अप्रत्यक्षान चली गई, है ना, ये दो चली गई। अब लेस्याएं तो हैं, कृष्ण नील कापोती, ये तो तीन लेस्याएं तो उसकी शुभ रूप बरकरार है कि नहीं, उनके अनुसार से तारतम्यता चलती रहती है। लेकिन यहां पर गारंटी ये फिक्स है कि इसकी दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। आई बात। अब टोडरमल जी ने एक और उदाहरण दिया कि बोले पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तब करता है। आई बात। तो कह रहा है उस काल में भी निर्जरा थोड़ी होती है, उस काल में भी निर्जरा थोड़ी होती है। और क्या, छठे गुण स्थान वाला आहार विहार आदि की क्रिया करता है, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर तीन कसाय का अभाव हो गया है। किसका अभाव हो गया है? तीन का अभाव हो गया है। तीन का अभाव मतलब पहले दूसरे तीसरे से उच्चतर पहुंच गए हैं, और उच्चतर की अवस्था में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आहारक विहार आदि का विकल्प आ रहा है, तो फिर भी उसके निर्जरा नित प्रति समय चल रही है। कहा छठे गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करता है, उस काल में भी उसके निर्जरा होती है, और बंध भी उसे भी थोड़ा होता है। इस बात से टोडरमल जी ने हमें यह जवाब दिया कि देखो भाई, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। पृष्ठ क्रमांक 232, सबसे नीचे की लाइन, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। क्या कह रहे हैं मम्मी? बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अब अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। आई बात। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, कषाय छूटी, है ना पापा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, है ना, तो कसाय छूटी, एक कसाय चौकड़ी, फिर दशा बढ़ी, दूसरी कसाय। अब प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ गया, दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। आई बात। तो कषाय और चली गई, तीसरी क्रोध मान माया लोभ गया, तो तीसरी कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर कषाय और चली गई। अब संजुलन क्रोध मान माया लोभ रहा, तो अब कषाय बस दिख रही है और है नहीं। मतलब क्या है? शरीर है, दिख रही है, शरीर है तो रिश्ते संबंधी नाती सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उस चौथी कसाय का कोई भी सद्भाव नहीं है। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं अंतरंग कषाय शक्ति घटने से। अब अंतरंग कैसे घटेगी? आपने स्वाध्याय पढ़ा, आपने स्वाध्याय किया, तो आपने क्या किया मुझे बताओ शालिनी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटाया कि कृष्ण लेस्या की, शुक्ल लेस्या की, बताओ कौन सी की? दो। नहीं दो, तो फिर तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। 6 प्रकार की लेस्याएं हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। शुभ लेस्या कौन सी हो गई? कौन कौन सी? पीत पद्म शुक्ल। अब जब आप स्वाध्याय कर रहे हो तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इन 3 लेस्याओं में अशुभ की लेस्या कर रहे हो कि शुभ की कर रहे हो? शुभ की। जब शुभ की कर रहे हैं तो पीत पद्म शुक्ल,
उतार चढ़ाव, जितना समय हमारा ध्यान लगा उतनी समय लेस्या ऊपर नीचे होती रही। इसके लिए हम अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। आई बात। और ये जीवन आदि काल से क्या मान रहा है कि हमने स्वाध्याय किया तो हमने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटाया। टोडरमल जी कह रहे हैं वो डिपार्टमेंट अलग है और ये डिपार्टमेंट अलग है। ये परिणामों की निर्मलता के कारण हम लेशियाओं के खाते में डालेंगे, और जब तुम सम्यक दृष्टि होगे और ये कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तब हम तुम्हारे मोक्ष के तुम्हें हम निकट समझेंगे। आई बात समझ में? तो कहते हैं देखो, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। ये सब कौन सी प्रवृत्ति हो रही है? ये सब लेस्या रूप प्रवृत्ति कौन सी हो रही है? बाह्य प्रवृत्ति। और अंतरंग कषाय रूप प्रवृत्ति घटने से शुद्धता होती है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये इस तरफ डिपार्टमेंट में लेना है। किसमें? अंतरंग कषाय शक्ति घटने से, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से, और बाह्य के अनुसार, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। ये बाह्य प्रवृत्ति। आई बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, लेश्याय वाली कहलाई। दो गलती क्या हो रही है? हाँ, अब देखो, अनंतानुबंधी में ऊंचे देखो, आप मंदिर गए, शुभ परिणाम किए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का डिपार्टमेंट कम किया कि आपने पीत पद्म शुक्ल पीत पद्म इन दो लेश्याओं का काम किया ना? तो आपने इसको अनंतानुबंधी डिपार्टमेंट में नहीं डाला। अब आपने व्रत संयम उपवास आदि कार्य किए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटाया कि आपने पीत पद्म का काम किया? पीत पद्म का काम किया। सारे के सारे क्रिया से संबंधित जितने भी कार्य हैं ये आप किस डिपार्टमेंट में डाल रहे हो? सब लेश्याओं के डिपार्टमेंट में डाल रहे हो। इन लेश्याओं के डिपार्टमेंट का कार्य करने से आप ये समझोगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारी अनंतानुबंधी कसाय चली गई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका डिपार्टमेंट क्या है? पता है इसका डिपार्टमेंट क्या है? इसका कार्य करने का डिपार्टमेंट पता क्या है? बोले कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ये है काम इसका। नहीं आई समझ? मतलब कम और मंद तीव्र कसाय करी। हाँ, तो सत्ता में पड़ी है। उनको लेश्याओं में डाल दो। उनको लेश्याओं में डालो। आप जितने भी कार्य करते हो सारे लेश्याओं में डालो। कार्य में कह रहा हूं ना, क्रिया 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 क्रिया। क्रिया में क्या ले लेना? 6 बाह्यरंग तब तो लेना ही लेना है, और जो 6 अंतरंग प्रायश्चित कर रहे हो अपने आप को। हम अष्टमी चतुर्दशी नहीं खाएंगे, हम झूठ बोला गया, हम अष्टमी चतुर्दशी नहीं। विनय कर रहे हो आप, वैय व्रत कर रहे हो आप, ध्यान कर रहे हो आप, स्वाध्याय कर रहे हो आप, तो सारी इनसे भी शारीरिक क्रिया हो रही है कि नहीं? शरीराश्रित क्रिया हो रही है कि नहीं? लेकिन इनको अंतरंग तप के कोटे में क्यों दिया? क्योंकि जब तुम ये अंतरंग तप अपने अंतरंग के परिणामों से तपोगे, और अंतरंग परिणाम रूप तप के जब अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय घटाओगे, तब हम तुम्हें कर्मों की निर्जरा मानेंगे। और अगर तुम व्रत संयम उपवास आदि स्वाध्याय विनय वैय व्रत ये सब क्रिया आदि कार्य करते अपने आप को धर्मी मान रहे हो, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि इनको लेस्याओं के खाते में डालो, पुण्य बंदी होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब स्वच्छंदी होने का डर क्यों हट गया? क्योंकि इन्हीं कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 3 लेस्याओं के कारण नरक गति में दुख भोगने पड़ते हैं कि नहीं? स्वभाव के कारण। और 3 लेस्याओं के कारण मनुष्य त्रयी चौर्तियों गति में चले जाते हैं। अब ये आप निर्णय कर लो कि हमें कौन सी गति में जाना है, उस रूप परिणाम करते रहो। और उन परिणामों में धर्म मानना नहीं। क्या नहीं मानना? अगर परिणामों में धर्म माना तो वहां पर भी कषाय का कार्य हो रहा है, और कषाय का काम निकृष्ट गति जाने का बंद है। क्या कह रहे हैं? अब कहते हैं कि देखो, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, सो प्रगट इसके स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे, है ना? अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो 233 नंबर पेज, पहली लाइन। अभी टोडरमल जी थोड़ा सा एक पैराग्राफ में और समझा रहे हैं हमें। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। आई बात समझ में?
भगवान मंदिर के दर्शन करने से भगवान बन जाते हैं। हमने एक बच्चे को समझाया, क्या कहा, भगवान के दर्शन करने से, जिन मंदिर जाने से। मम्मी मम्मी हमें जिन मंदिर जाने का लाभ बताओ। बोले जिन मंदिर जाने से भगवान बन जाते हैं। आई बात। अब बेटा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, साल भर गया, 6 महीने गया, 10 साल गया, 15 साल गया, जीवन भर गया, लेकिन भगवान नहीं बना। और आखिरी में मां से कहता है, आपने हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला। बोले क्या? आपने कहा था मंदिर जाने से भगवान बनते हैं और मैं तो भगवान नहीं बना। तो मां ने जवाब दिया कि देखो भैया, हमने तुम्हारे लिए उपचार से कहा था, व्यवहार से कहा था। मंदिर जाने से भगवान बनते हैं, ये बात गलत नहीं है। अरे तुम भगवान के स्वरूप को समझते, अपने अंतरंग के आत्म परिणामों को निर्मल करते, भगवान कैसे बनते हैं इसकी शास्त्र स्वाध्याय नियमित करते, तो तुम भगवान बिना बिना नहीं रहते। लेकिन तुमने एक कारण जाना कि क्या मंदिर जाने से भगवान बनते। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो हमने बाह्य तप कहे ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, किसने कहे? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कही कि नहीं, है ना? अनेक आचार्यों ने कहे। फिर उन सूत्रों के ऊपर टीकाएं भी लिखी गई, धवला महाधवला टीकाएं भी लिखी गई। और आज भी वह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ बहुत ही प्रमाणिक हमारी जनागम में माना जाता है। तो कोई बात गलत नहीं है, लेकिन अंतरंग की वस्तु व्यवस्था को समझो। इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। आई बात समझ में? किससे जानना? उपचार से। किससे जानना? व्यवहार से। अब चीजें देखो, फिर से 1 लाइन 2 लाइन पीछे आओ। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। पापा नीचे पढ़ा के ना, अगली लाइन एक पढ़ ली है हमने। अब उसके बाद हम फिर से पीछे आए, क्योंकि हमें ये तो पढ़ाना है कि भैया ये उपचार क्या है। तो टोडरमल जी ने कहा बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, ठीक है? तो अब तो मैं बाह्य प्रवृत्ति करना बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। लेकिन अंतरंग कसाय चौकड़ी का अभाव बिना बाह्य प्रवृत्ति के हो नहीं सकते, ये उससे गुणा सत्य है। आई बात समझ में? क्यों 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 क्यों? अभी आगे एक टोडरमल जी बहुत अच्छा उदाहरण भी देने वाले हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि देखो, अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। आई बात समझ में? इसी से उन्हें व्यवहार तप कहा है। अब चाहे वो तुम अंतरंग तप ले लो और चाहे बहिरंग तप ले लो। कौन से तप ले लो? अंतरंग तप ले लो और चाहे बहिरंग तप ले लो। आई बात समझ में? अनुराग, पानी को पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे? कैसी कोई व्यवस्था तो होगी पानी को पकड़ने, है? नहीं नहीं, ये तो पराश्रित उपचार हो गया, ये तो व्यवहार हो गया। आपको पानी द्रव्य को पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे? ये द्रव पर द्रव्य हो गया। आप जो भी वस्तु के साथ उसका संसर्ग मिलाओगे वो परद्रव्य होगा। परद्रव्य परद्रव्य होता है और स्वाद्रव्य स्वाद्रव्य होता है। पानी का एक अंश परद्रव्य में मिलता नहीं और परद्रव्य का एक अंश पानी में मिलता नहीं। अब अपने आत्म स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान भगवान आत्मा को प्राप्त करना है और शरीर आश्रित क्रिया से आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो टोडरमल जी कहते हैं कि अनादिकाल लग जाएंगे लेकिन भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, तो क्या पानी कैसे पकड़ेंगे? अरे तुमने परद्रव्य का साथ मिलाया ना, लेकिन परद्रव्य की वस्तु व्यवस्था को जानना कि जिस जिस बर्तन में डालो ये पानी का आकार भी उस रूप हो जाता है। ऐसे यह शरीर परद्रव्य है और इस शरीर के आश्रित व्यवहार उपचार मात्र से मैंने पानी तवेले में पकड़ रखा है, ये कहने में आता है। आइए बात समझ में? क्या किस में पकड़ रखा है? तबे तो क्या व्यवहार रूपी तपश्चरण रूप तप करने से हमें यह ज्ञान में आता है कि हमने भगवान आत्मा का ज्ञान किया है, जबकि दोनों द्रव्य पृथक है कि नहीं? है कि नहीं? एक दूसरे से टच स्पर्श, दोनों का स्वभाव पृथक, सब कुछ अलग अलग है कि नहीं? अब यही शरीर में लगा लो और यही आत्मा में लगा लो। तो कहते हैं देखो, अंशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से उन्हें व्यवहार तप कहा है ना? व्यवहार और उपचार एक अर्थ है, दोनों बराबर हैं। ये तो मेरे बेटे के समान है अनुराग भाई। पता है, जो उपचार और व्यवहार बोला जाता है ना, ये अपने आप में 110% झूठा रहता है। और पता पापा,
ये व्यवहार और उपचार 110% झूठा होते हुए भी 200% सच्चा रहता है। क्या कह रहे हैं हम? कितने कितने परसेंट? 200% सच्चा रहता है। आप रास्ते से चल रहे हो और आपके 6 मकान आगे 10 मकान आगे कोई चाची रहती हो और चाची सड़क से रास्ता नहीं दे रही हो और आपने कहा चाची थोड़ा सा साइड में हो जाइए हमें निकलना है। क्या कहा? निकलना है। और चाची साइड में हो गई। अब मुझे बताओ वो आपकी चाची है तो कितने कितने परसेंट गलत हो गया? गलत हो गया 110%। जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं? झूठ बोला कि नहीं? और चाची ने मुस्कुराते हुए साइड में हो गई और उन्होंने समझ लिया कि मैं इसकी चाची नहीं हूं, लेकिन ये अलग करने के लिए मुझे चाची संज्ञा दे रहा है। तो बताओ उस 110% का व्यवहार 200% सत्य साबित हुआ कि नहीं? बोलो अनुपम भाई। अभिप्राय पकड़ गई। अभिप्राय पकड़ गई है? तो अभिप्राय अभी तुम तो मेरे बेटे के समान हो। क्या कहा? तुम्हारे अंदर तो हमें हमारे लिए कलेक्टर दिखता है, तुम्हारे लिए हमें तो भगवान आत्मा दिखता है। तुम्हारे पहले जितने भी मुझे बताओ, जितने भी कार्य हैं, जितने भी रिश्ते परिवार नाते संबंधी माँ पिताजी बहू बेटे घर परिवार मित्र यार शिष्य गुरु सब, ये सारा का सारा व्यवहार उपचार से चल रहा है कि नहीं? जो उपचार कैसा? 110% गलत और 200% सही। 110% ऐसा कि मैं बोलने वाला भी झूठ बोल रहा हूं और आप समझने वाले भी झूठ समझ रहे हो। आई बात? आई बात? ये 110% गलत और भावार्थ रूप मैं बोलने वाला भी सही बोल रहा हूं और आप समझने वाले भी सही समझ रहे हो, ये 200% सही। अभिप्राय दो जने सही समझ रहे हैं, वो भाषा में दो जने झूठ बोल रहे हैं। भाषा में दो ही जने झूठ बोल रहे हैं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देख भाई ये बात तब भी इसी प्रकार है। कैसे प्रकार है इसी तरफ? कहते भैया 110% गलत है। आई बात समझ में? लेकिन इस व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता। अगर आप कह दोगे ओ आंटी, क्या गाड़ी जाते हुए चलाते हुए खिड़की से मुंह निकाला और ओ आंटी या ओ औरत या ओ मैडम, क्या है पूरी सड़क खरीद रखी है क्या? साइड हो। ओ उठाई चप्पल और दी खिड़की में से एक भड़ाम। क्या हो गया? ये आपने 110% सही बोला लेकिन 200% गलत बोली। आई बात समझ में नहीं आ रही? बोलने का अभिप्राय गलत। बताओ कितनी सत्यता है कि अगर 110% सही भी बोले अपन और 200% का अभिप्राय गलत बोल दें तो पिट जाएं। और व्यवहार और उपचार ऐसा है कि सामने वाला 110% झूठ समझे और उपचार से भी 200% झूठ समझे और काम बन जाए। हाँ, झूठ भी सत्य की कोठी में आएगा। अब नेता लोग अपने घर आते हैं और वोट मांगने आते हैं। क्या कहा? ये तो मेरी बेटी के समान है, ये तो मेरा घर है, ये मोहल्ले के सारे घर मेरे हैं। आई बात समझ में? बताओ सही है? 110% नेता भी समझ रहा है कि ये मेरा घर नहीं है और 110% वो रहने वाले नगरवासी भी यही समझ रहे हैं कि ये मेरा घर नहीं है? लेकिन 200% सत्यता तो है समझने की। कैसी? कि ये नेता मेरा नहीं है। और वो ग्रस्त भी समझ रहा है, वो नेता भी समझ रहा है कि अरे ये आज 4 बैंड बाजे बज गए और इतनी भीड़ देख के नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन ये वोट देने वाले नहीं है। बताओ है कि नहीं? बोले इस कारण हम जाना बंद कर दें, इस कारण हम वोट मांगना बंद कर दें। बोले नहीं भैया, वो तो व्यवहार से और उपचार से तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं? देखो फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार अंसनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना है ना, इसी से उन्हें व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो बीतराग भाव रूप विशुद्धता होती है वह सच्चा तप है, उसे निर्जरा का कारण जानना। आई बात? क्या कहा? बताओ अनुपम भाई। वृद्धावस्था है, चलना असमर्थ हो रहा है, लाठी का सहारे लेके चल रहे हो तो लाठी तुम्हें चलाने में समर्थ है कि तुम अपनी योग्यता से चल रहे हो?
तो हम अपनी योग्यता से रहे। बाह्य तपश्चरणादि तप का एक लाठी रूप रखे हुए हैं, अंतरंग के परिणाम विशुद्ध हुए हैं, कसाय घटाने का कार्य बना है, तो तुम अपने परिणामों से निर्मल हो रहे हो कि वो बाह्य तपश्चरणादि क्रिया तुम्हारे लिए सहायक हो रही है, अपने परिणामों से हो रही है। लेकिन हम उस लाठी बाह्य अंशन मोदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग के बिना नहीं चल सकते। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये 3 स्टेज हैं। बोले कैसे? अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। बाह्य प्रवृत्ति रूप तपश्चरण आदि क्रिया से शुभ भाव और शुभ भाव से आत्म श्रद्धानुरूपी शुद्ध भाव। तो कहा ऐसे साधन से, साधन चलिए साधन में क्या लेना है अनुराग अनुपम भाई, क्या लेना है यहां साधनों में? हाँ अंतरंग और बहिरंग, बिल्कुल सब जन ध्यान से सुन रहे हैं। अभी बात इसलिए तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। हम तो चेहरे पढ़ लेते हैं आपके, हम चेहरे भाप जाते हैं कि किसको बात समझ में आ गई और किसको बात समझ में नहीं आ गई। हमें लगता है कि 2 को समझ में नहीं आई, हम फिर से बोलने लगते हैं। हमें लगता है सबको समझ में आ गई, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे भाव करना है उपचार और व्यवहार रूप से विषय आगे बढ़ाने के लिए कि हमें ऐसा लगे कि समझ में आ रहा है। क्यों पापा? 110% गलत और 200% सही। देखो इस प्रकार अनसनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से व्यवहार तप कहा है ना। व्यवहार उपचार का एक अर्थ है कि ऐसे साधन से जो बीतराग भाव रूप विशुद्धता होती है वह सच्चा तप है, उसे निर्जरा का कारण जानना। अनशन किया और भगवान आत्मा देखा, तप है, निर्जरा है। एकासन किया, भगवान आत्मा जाना, निर्जरा है। अंतरंग में भैया व्यक्ति स्वाध्याय तपश्चरण आदि कार्य किए, अंतरंग परिणाम निर्मल किए, कार्य ये किए, परिणाम अंतरंग में निर्मल किए, और उसको हम निर्जरा का कारण देंगे। अब टोडरमल जी उदाहरण से हमें इस बात को समझाते हैं। देखो यहां दृष्टांत है? इतने सारे तो हमने दे दिए, अब टोडरमल जी का भी सुन लेते हैं। जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन। धन मतलब कौन सा? रुपए पैसे लक्ष्मी जायदाद। कैसे धन? हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, बताओ कौन करता है? नहीं करते। देखो आप भी एक दो हाँ हाँ अनुपम भाई तो रहे हाँ हाँ। अरे भाई गृह मिथ्यात्व क्यों पाल रहे हो? बोले क्या? बोले तुम व्यवहार से जो लक्ष्मी के लिए अपनी आजीविका का साधन मानते हो ना, तो क्या करते हो? बोले सबसे पहले दुकान गए तो ताले के पैर छुए, फिर शटर उठाई तो टेबल के पैर छुए, फिर कदम रखा तो चप्पलें उतारी, और फिर जाके जमीन के पैर छुए, फिर गए तो भगवान की जो फोटो वगैरह लगा रखी है उसके पैर छुए, और बस जाके नमोकार मंत्र पढ़ा और तीनों चारों कोनों में जाके नमोकार मंत्र पढ़ के आ गए, और फिर जो टेबल पे कुर्सी पे बैठना है उसके पैर छुए, और जाके दराज खोली और गल्ला खोला और गल्ले के 3-4 बार से जरा 6-7-8 बार पैर छुए, और फिर हाँ बताओ क्या काम है? बताओ। अरे भाई उधर भगवान है, ताले में भगवान है, टेबल में भगवान है, चार कोनों में भगवान है, उस दराज के गल्ले में भगवान है। अरे भैया जैसे टोडरमल जी कह रहे हैं वो तुम्हारी आजीविका का साधन है ना, तुम्हारा पालन पोषण घर परिवार सब कुछ अन्न दाना जो आ रहा है वो उसी के तो बलबूते पे आ रहा है। तो देखो पंडित जी हम इतना तो नहीं समझते, लेकिन इस दुकान के कारण मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो हम तो इसी को भगवान मानते। आई बात? लेकिन भगवान है नहीं, भगवान है नहीं। तो कहते हैं कि देखो जैसे धन व अन्न को प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण। देखो वास्तविकता से निश्चय रूप से ये जीव सैनी पंचेंद्रिय 10 प्राण से जीता है। कौन से 10 प्राण? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास उच्छ्वास। अनुपम भाई क्या? 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण से प्रत्येक जीव जीता है। अब इन 10 प्राणों में प्रत्येक जीव की कैटेगरी है। 1 इंद्रिय की अलग है, 2 इंद्रिय की अलग है, 3 इंद्रिय की अलग, 4 इंद्रिय की अलग, 5 इंद्रिय की अलग, सैनी और सैनी की अलग अलग। किसी को कम है और किसी को ज्यादा है। अब हम उसमें सबसे ज्यादा वाले हैं जो कि 10 प्राण से जी रहे हैं। कौन कौन से 10 प्राण? फिर से बोलो। हाँ हाँ, आयु 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 और
शाश्वत। अब मुझे ये बताओ, इन चारों कार्य करने में स्पर्श रस गंध वर्ण और मन वचन काय और आयु, इसमें कितने रुपए लगते हैं? कितने रुपए लगते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? नहीं लगते, मिले ही हुए। अब मुझे बताओ, इन सब से कितना अनाज लगता है? 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल? क्या लगता है? बोले नहीं। प्रत्येक जीव स्वाधीन रूप से निश्चय तरीके से 10 प्राण से जीता है। आई बात, निश्चय तरीके से ऐसे कि ये जीता तो निश्चय रूप से अपने उपादानगत योग्यता से है, ये तो व्यवहार रूप से उपचार से प्राण कहे हैं। निश्चय से चैतन्य प्राण से जीता है और व्यवहार रूप से 10 प्राण से जीता है वास्तविकता में। आई बात, मैं ये निश्चय की अपेक्षा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अपोजिट में मैं धन धान्य और जमीन जायदाद रुपए पैसे रख रहा हूं। तो जीव यह 10 प्राण से जी रहा है, जिसमें ना धन की कोई उपयोगिता है और जिसमें ना अन्य की कोई उपयोगिता है। लेकिन ये जीव भूल जाता है कि मैं 10 प्राण से जी रहा हूं और केवल धन और अन्य को ही भगवान मान लेता है। मान लेता है कि नहीं? मान लेता है कि नहीं? बोले भैया, जो काम करते हो उसकी इज्जत करा करो, उसकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हें रुपए पैसे धन दान देगी। आई बात समझ में? तो कहा धन को व अन्य को प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न को प्राण कहा जाता है? शालिनी भाई, अनाज खाने को। अरे भैया, अन्न से ही पेट भरता है और अन्न से ही शरीर स्वस्थ रहता है, उससे जीवन जीते। ठीक है। अब ये राजुल, मिथ्यात्व की दशा में ये जीव 10 प्राणों से जीता है, इसको भूल जाता है और किसको मान लेता है? स्त्री, मैं तो केवल बच्चे की वजह से जी रहा हूं, मैं तो केवल मां की वजह से जी रहा हूं, पता मैं केवल सागर अपने माता पिता की वजह से, पता मैं बेटे की वजह से जीवन जी रहा हूं। और पता, अब ये किसकी बात हो गई पापा? ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात हो गई, जो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करता है लेकिन अपने स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के प्रति मोह है, वो ये बात कह रहा है। अरे भैया, ये घर तो हमारे लिए बांधे हुए हैं। और पता, जो प्योर मिथ्या दृष्टि है और अभक्ष भक्षी है, वो क्या किससे जीता है? वो क्या है? गुटके से जी रहा है, सिगरेट से जी रहा है, खाने के से जी रहा है, होटलों के खाने से। चाय नहीं मिले तो जिए नहीं है सर। मैं वो सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपके लिए। हम कलेक्शन के लिए करेली जा रहे थे और सागर से बस में बैठे तो राजमार्ग में एक 78-70 साल की अम्मा चढ़ी। 8 साढ़े 8 बजे का समय होगा सुबह का। किसमें चढ़ी? बस में। हाँपते धूमते बिल्कुल पसीने पसीने से लथपथ बैठी और मैं आगे केबिन में बैठा हुआ था और वहीं आके बैठ गई। आई बात, बहुत पसीना आ रहा था, मौसम इतना ठंड गर्म नहीं था लेकिन आ रहा था। और आते ही से आधा मिनट हुआ नहीं और बाजू में एक दादा अंकल बैठे हुए थे। दादा अंकल से कहा, तनक दियो, तनक दियो। क्या दियो? अरे तनक दियो, तनक दियो। एक के पास? बोले हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा हम तो राष्ट्रीय रखे हैं। बोले नहीं, हम ये नहीं खाते। तनक दियो, तनक दियो। ड्राइवर ने कहा हाउ है हमारे पास। उनने अपनी वो चुटकिया दी और अम्मा ने ली और अम्मा ने मली और खा गई। अब मैं सामने बैठे देख रहा, मैंने कहा अम्मा 78 साल की हो, अकादी कब्र में लटकी हो और तुम ये व्यसन कर रही हो। और अरे भैया, हम यही से जी रहे। कैसे जी रहे? गुटखा से, तमाकू से। बोले हाओ। हमने कहा, बोले अब भाई देखो 2 मिनट में उनने जैसे ही खाए और कहा पसीना गायब और तंदुरुस्ती, आंखें तरोताजा और बिल्कुल जैसा स्वस्थ शरीर देता है वैसा हो गया उनका 1 मिनट में। बोले देखो भैया, हम यही से जी रहे। 2 घंटा से तलब लगी थी, मिल नहीं रही थी, दुकानें खुली नहीं थी। अब बताओ वो कौन से प्राण से जी रहा है? तमाकू प्राण से जी रहा है। तो क्या वास्तविकता में ये जीव है? सबका लगा लेना। ये तो एक उदाहरण दिया। अगर एक माता अपने पुत्र के प्रेम में कह रही कि मैं पुत्र की वजह से जी रहा हूं, तो मिथ्या दृष्टि संसार ही अनंत काल बढ़ाने वाला। एक दुकानदार अगर ये कह रहा है कि मैं दुकान की वजह से जी रहा हूं, तो मिथ्या दृष्टि अनंत काल संसार बढ़ाने वाला है। अगर एक स्वाध्यायी निश्चयभाषी पुरुष स्वाध्याय संयम व्रत संयम उपवास आदि कार्य करते ये कह रहा है कि मैं केवल इन्हीं कार्य करने के लिए जी रहा हूं, तो अनंत संसार का कारण है मिथ्या दृष्टि है। आई बात, क्योंकि यह जीव व्यवहार से 10 प्राण से जीता है और निश्चय से अपनी चेतनत्व शक्ति प्रभु के प्राण से जीता है। आई बात समझ में? आई बात। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे धन व अन्य को प्राण कहा है,
क्योंकि धन से अन्न लाकर, देखो अब कैटेगरीज बता रहे हैं टोडरमल जी, धन से पैसों से अन्न लेके आए खाने के लिए, ऐसे ही होता है ना। आई बता, मसाले, मूंगफली, अब जो अनाज अपने खेत में निकलते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को छोड़ के अन्य जो उसमें मिला के बनाए जाते हैं सारे बाजार से लाते हो। आई बात। और बाजार से लाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए धंधा करना पड़ेगा, उससे आएगा पैसा और फिर हम लेके आएंगे। तो देखो, इसलिए देखो, क्योंकि धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। आई बात समझ में? प्राणों का, इंद्रियों का, प्राणों का खाना, पेट भर रहे हैं बच्चे, अच्छे सब बड़े हो रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धांत मत समझना। जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि हम धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करते हैं और प्राणों का पोषण किया जाता है। आई बात समझ में? जबकि वास्तविकता तो प्राण 10 प्राण है, लेकिन हम उपचार से ये कहने आता है कि भैया हम अन्न खा के जी रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखो, इसलिए उपचार से, शालिनी, इसलिए उपचार से, व्यवहार से धन और अन्य को प्राण कहा है। क्या कहा है? उपचार से प्राण। जैसे मैं बेटे की परवरिश के लिए जी रही हूं, मैं तो इस बहू के मुंह की वजह से जी रही हूं, मैं तो इस सुसंस्कारित परिवार की वजह से जी रही हूं, मैं तो ये दुकान की वजह से जी रहा हूं। वास्तविकता में सुनने वाला भी समझ रहा है कि यह सब झूठ है, और बोलने वाला भी 110% समझ रहा है कि यह झूठ है, लेकिन उपचार से व्यवहार में तो यही कहने में आएगा। तो कहते हैं उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा जाता है, परंतु कोई इंद्रिय प्राणों को ना जाने। क्या कहा? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 3 बल, मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, इनको ना जाने और इन्हीं को प्राण जान ले। किनको? लक्ष्मी को, धन को, पुत्र को, स्त्री को, मकान को, जायदाद को, दुकान को, व्यापार को, इन्हीं को प्राण जान ले। संग्रह करे, इन्हीं का ही संग्रह करे तो मरण ही प्राप्त होगा। क्या होगा अनुराग भाई? हमारा तो एक लक्ष्य है करोड़पति अरबपति बनना। चलो, तुम्हें केवल हम करोड़पति अरबपति लाख मोहरें, जायदाद, जमीन जायदाद सब कुछ देंगे, हैं? लेकिन अन्न का दाना नहीं देंगे, खाने के लिए एक निवाला नहीं देंगे। बताओ कितने समय जी जाओगे? जब तक आई बात समझ में? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम 110% धन और लक्ष्मी को और अन्य को जो क्या समझ रहे थे कि प्राण समझ रहे थे, वास्तविकता में तुम्हें भी ये पता है कि ये चीज हमारे लिए प्राण देने में समर्थ नहीं है। क्योंकि जीव केवल 10 प्राण से जीता है। आई बात। और ये जीव इन 10 प्राणों को ना जाने, और क्या जाने? केवल मैं पुत्र के लिए जी रहा हूं। आई बात। तो जब पुत्र विरोधी हो तो तुम्हें तो हार्ट फेल आ जाए। आई बात समझ में? मैं धन के कारण जी रहा हूं और धन कोई चुरा के ले जाए तो तुम्हारा मरणासन्न अवस्था हो जाए, तुम मर जाओ। ऐसा होता है क्या? बोले नहीं। तो कहते हैं कि देखो, ध्यान से समझना, कोई इंद्रिय प्राणों को ना जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार, आई बात समझ में? अब टोडरमल जी किस पे घटत करेंगे शालिनी? अंसा नवमोदर वृत्ति परिसंज्ञान रस परित्याग काय क्लेश विनय प्राश्चित वैयवर द्युत्सर्ग स्वाध्याय और ध्यान 12 तपों के ऊपर घटाएंगे। कैसे? जैसे हम धन पर और लक्ष्मी पर घटा रहे थे। अब देखो, उसी प्रकार अंशन आदि को तथा प्राश्चित आदि को तप कहा है। दोनों आगे की नहीं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। अंशन आदि बहिरंग तप, प्राश्चित आदि अंतरंग तप कहा है। जैसे हमने धन और अनाज को प्राण कहा था, ठीक है? क्योंकि अंशन आदि साधन से प्राश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके क्या कहा? 6 बहिरंग तप के, 6 अंतरंग तप तपे, 6 बहिरंग तप के, 6 अंतरंग तप तपे।
उपवास आदि कार्य करके स्वाध्याय के प्रति प्रवृत्ति लगाई, अंसानवमोदर्य करके ध्यान रूप प्रवृत्ति लगाई। आई बात समझ में? इससे इसका साधन किया। आई बात समझ में? हाँ हाँ, तो देखो, क्योंकि अंशनादिक साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर हमने वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा? उसके बाद क्या किया? वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। जैसे अब थोड़ा सा उदाहरण पे घटा लो। कैसा है? ऊपर घटा लो। धन से अन्न लाकर भक्षण करके प्राणों का पोषण किया है। घटित हो गया कि नहीं? अब सिद्धांत क्या हो गया? प्रबल भाई, अंशनादिक साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके फिर क्या किया हमने? प्राणों का पोषण किया, मतलब वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया। समझ में आ रही है कि नहीं? कैसे तप रूप? वीतराग भाव रूप। कैसे भाव रूप? वीतराग भाव रूप तप किया। देखो, अगर अब जैसे टोडरमल जी ने कहा कि देख भैया, अगर तुम धन और इन कोई प्राण मांगोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे ना। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं? इसलिए उपचार से अंशनादिक को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, परंतु कोई, अनुराग भाई, वीतराग भाव रूप तप को ना जाने और तप को जानकर संग्रह करे तो संसार में ही भ्रमण करेगा। मतलब है जो अभी तो तप है, जो अभी तो माने वो है, अंतरंग भाव रूप परिणति निर्मल ना हो, अनशन अमोर वृत्ति परिशान तक करो तो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ोगे कि कब्र की ओर आगे बढ़ोगे? बताओ। अन्न छोड़ोगे तो शरीर को तपाओगे कि शरीर को गलाओगे? शरीर को गलाओगे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि एक वीतराग भाव रूप स्वरूप अंतरंग में तप का पोषण करो तो कर्मों की निर्जरा होगी और पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति छूटेगी, तो आप नियमबद्ध तरीके से कार्य करोगे, अनियम तरीके से काम नहीं करोगे। कैसे? कैसे अनियम? अब लगे हैं तो 10 दिन के रेगुलर उपवास नहीं, 2 दिन करोगे, एक दिन भोजन लोगे। शरीर में क्षमताएं, बिल्कुल सब टोडरमल जी पहले बता ही चुके हैं कि देखो भैया, तीर्थंकर परमात्मा भी आदिनाथ प्रभु को छोड़ के जो 23 तीर्थंकरों ने सिर्फ 2 दिन के तप किए और भगवान बने। साक्षात देखें, मतलब बाह्य तप क्रिया करने से भगवान नहीं बनते, बाह्य रूप क्रिया प्रवर्तन करने से यह जीव शुभ उपयोग में आता है और शुभ उपयोग रूप परिणति में जब वीतराग भाव स्वरूप भगवान आत्मा को देखता है तब इसकी शुद्ध परिणति होती है, तो निर्जरा होती है। इसलिए हम उस निर्जरा को देखते हुए इन बाह्य तप को निर्जरा का कारण बोल देते हैं, तपसा निर्जरा। वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से अंशनादिक को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, परंतु कोई वीतराग भाव रूप तप को ना जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार में ही भ्रमण करेगा। अब बहुत क्या कहें, क्या कह रहे पापा? टोडरमल जी कह रहे हैं कितने पेज से? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज। अब थक गए। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो आगे तो कह दिया है, आगे निरूपण करेंगे। अब बहुत क्या कहें। मुझे ये लग रहा है, हे भव्य प्राणियों, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव, स्वाध्यायी नित्य प्रति सम्यक दर्शन से युक्त अपने आप को मानते हुए इतना तो हमें समझ में आ गया कि अहो, ऐसी गलती तो हम पे बहुत बड़ी हो रही है ना? इतने में तो समझ में आ गया होगा। देखो, टोडरमल जी के लिए किसी का लिहाज, शर्म, संकोच वाली बात नहीं है। आपने टोडरमल जी के लिए खरीद नहीं लिया है और किसी ने नहीं खरीद लिया है। जो बात सत्य रूप निरूपण है उसको बिना डर से सत्य रूप निरूपण किया। क्या कहा? आई बात समझ में? इसलिए तो पंडितों का पंडित कहते हैं, किसी का डर नहीं। तो देखो, इतना समझ लेना कि हाँ रीत, देखो क्या कहा टोडरमल जी ने, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। क्या कहा मम्मी? इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अरे निश्चय धर्म तो जैन धर्म नहीं है, क्या है? वीतराग भाव है। हमारे तीर्थंकर तो सभी क्षत्रिय थे, वीतराग भाव।
आई बात समझ में? अरे जैन कुल में पैदा हो जाना मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलोगे ये नक्की नहीं है। बोले क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। फिर पर्याय दृष्टि में आप कोई भी चोला पहने हो उससे हमें कोई लेने देना नहीं है। तथा अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। क्या कहा? अन्य नाना विशेष साधन की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? साधन की। आई बात समझ में? एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति न हुई। अरे हाँ, भाव शायद बंद, उपचार से कहा है, व्यवहार से कहा है। आदमी तो अनंत बार एक पर्याय में 50 बार सखर्जी हुआ था है, तो एक आध मंदिर तो उन्हीं की बन जाए, ऐसा होता है क्या? कितने अनंत अनंत जीव शिखरजी की यात्रा करते हुए देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी एक आध टोंक बन जाती है क्या? नहीं बनती। सब जानते हैं 100% गलत और 200% सही। 110% गलत क्या? भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति ना हुई है, और 200% सही कैसा? बोले भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति ना हुई। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? हाँ, दोनों आ गए। अन्य नाना विशेष बाहर साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। आई बात? इस रहस्य को नहीं जानता। अरे बाप रे, टोडरमल जी कह रहे हैं रहस्य, ये रहस्य है भैया। रहस्य कैसा रहस्य? बोले मूल बात ये है, अंतरंग रूप भाव ये तपस्या करने की क्रिया ये है। ये ऐसी लाखों रुपए की कुंजी है जिसको ना कोई विद्वान बताएगा ना कोई बोलेगा। सब अपनी मान पुष्टि के पूर्वक जैसा व्यवहार रूप उपदेश दिया है उसी व्यवहार रूप उपदेश में निरूपण किया जाएगा। अंतरंग की यथार्थता को नहीं बताया जाएगा। इसलिए हम इस विषय वस्तु को क्या नाम देंगे? रहस्य। टोडरमल जी ने पापा एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी लिखी है, अब ये आगे आएगी, अपन सब पढ़ेंगे बिल्कुल पूरा, आखिरी लाइन के एक एक बिंदु तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मोक्ष मार्ग का 9वें अध्याय खत्म हो गया तो बहुरी अब आगे का, नहीं, पूरा पढ़ेंगे अपन बिल्कुल। क्या कहा? एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी लिखी है। तो इस रहस्य को कोई नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। क्या कहा? इसलिए उसके निर्जरा तत्व का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। आज हमें पता चला कि हे प्रभु टोडरमल जी, आपने वास्तविकता में एक रहस्य उद्घाटन किया है। ऐसा रहस्य जो अनादिकाल से पढ़ते लिखते वाचन व्रत संयम उपवास आदि सब कार्य करते हुए हम भगवान बनने का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन वास्तव में भगवान बनने का रास्ता वीतराग भाव रूप और परिणामों की निर्मलता से प्राप्त होता है। आज ये बात यह ग्रंथ पढ़ के हमें पता चली। कल हम मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप का निरूपण करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध्य